afternoon, my dear student. Today we are going to tell you synonyms to antonyms. And I want to say that we should all students, we should all guys increase to education in our life, because without education our life is incomplete and people facing lot of problem. And if I will be knowledgeable person, I find easily job and find our authority and find our rights. So let's start. वर्ड, देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है, यहाँ पे सिनोनिम्स है, यहाँ एंटोनिम्स है। देखिए सिनोनिम्स में क्या दिया, इसमें वर्ड क्या दिया है, वैनिटी। वैनिटी मींस होता है गाइस घमंड। वैनिटी मींस घमंड। एरोगेंट कुछ भी घमंड होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे न्यू वर्ड लेके आई मैं आपके लिए, वैनिटी। वैनिटी मींस होता है घमंड, और इसका जो सिनोनिम्स होता है गाइस वो होता है कॉन्सिट, ठीक है, और होता है प्रेटेंशस। प्रेटेंशस और कॉन्सिस्ट क्या है, वैनिटी का सिनोनिम्स गाइस। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स मींस क्या होता है अपोजिट, ठीक है। यहाँ देखिए दिया मोडेस्टी। मोडेस्टी और ह्यूमिलिटी। मोडेस्टी और ह्यूमिलिटी मींस क्या होता है, विनम्रता। जैसे कोई एक पर्सन है जो क्या है, वैनिटी है, उसके अंदर घमंड है, कोई भी चीज उसके अंदर जैसे नॉलेज ज्यादा है या फिर पैसे ज्यादा है तो उसको देंगे, उसकी देने हक रहता है, मतलब कि मेरे पास ये है वो है, मतलब एरोगेंट पर्सन है, ठीक है, वैनिटी है। लेकिन एक पर्सन है जिसके पास कुछ भी ज्यादा होने पर भी उसके अंदर कोई घमंड नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी, ठीक है गाइस। तो देखिए जो वैनिटी है उसका एंटोनिम्स जो होगा वो है मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी, ठीक है। और देखिए दिया है यहाँ पे वेजिलेंट। वेजिलेंट मींस क्या होता है, सतर्कता, ठीक है। जैसे आप कहीं गए रोड क्रॉस करने, तो आप क्या करेंगे, रोड पे तो आप बेपरवाह तो रहेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, कैसे तरीके से रहेंगे, विजिलेंट रहेंगे, सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे दिया है कॉजन और अलर्ट, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है कॉजन और अलर्ट, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, सावधान। सतर्कता मतलब क्या है, सावधान, एक्टिव, सक्रिय, यही सब होता है, ठीक है। और इसका जो अपोजिट होगा गाइस वो होगा केयरलेस और नेग्लिजेंट, ठीक है। नेग्लिजेंट मींस क्या होता है, लापरवाह। लापरवाह, बेपरवाह, यही सब होता है, ठीक। तो मतलब कि लापरवाह मतलब किसी चीज के प्रति कोई सतर्कता ही ना हो, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, केयरलेस, नेग्लिजेंट मींस लापरवाह। देखिए दिया है वैलिड। वैलिड मींस वैध। जैसे वैध का मतलब जो चीज सही हो, आप रिचार्ज करवाते हैं तो बोलता है कि योर रिचार्ज इज वैलिड, ठीक है। वैलिड मतलब क्या होता है, सही है, सही ढंग से है, सही है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, जेन्युइन, ठीक। और इसका क्या होगा, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक जैसे नहीं कहते हैं कि मैं आपको ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑथेंटिक, जेन्युइन का मतलब वैध, सही, अच्छा, ठीक है। और देखिए इसका जो अपोजिट हो जाएगा गाइस वो होगा फैलेशियस और डेसेप्टिव, ठीक है। फैलेशियस और डेसेप्टिव जो है वो क्या होगा गाइस, उसका जो है कि वैध यानी वैलिड का क्या है, अपोजिट होगा। इसका हिंदी में मतलब होगा दोषपूर्ण या फिर भ्रामक, जो सही ना हो, वैलिड ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, फैलेशियस एंड डेसेप्टिव, जिसका हिंदी होगा दोषपूर्ण या फिर भ्रामक, ठीक है। और देखिए दिया है विक्ड। विक्ड मींस क्या होता है, दुष्ट। जैसे कुछ पर्सन बहुत दुष्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिया है विक्ड। विक्ड मींस क्या होता है, दुष्ट। और इसका जो सिनोनिम्स होगा गाइस वो क्या होगा, विशियस, ठीक है। विशियस होगा और इमोरल होगा। इमोरल का मतलब दुष्ट, जिसके अंदर नैतिकता ना हो, ठीक है। मोरल पर्सन कैसे होता है, जिसके अंदर नैतिकता की भावना, जैसे बड़े लोगों का आदर करना, ठीक है, और अपने काम सही ढंग से करना, बातचीत अच्छे से करना, व्यवहार अच्छा होना, उसे क्या कहेंगे, मोरल। और देखिए यहाँ दिया है इमोरल, मतलब कि अनैतिकता, उसके अंदर नैतिकता का भाव नहीं, दुष्ट पर्सन के अंदर तो नहीं होता है ना। तो देखिए यहाँ पे दिया है विग्ड। विग्ड का जो सिनोनिम्स है वो क्या है, विशियस है और इमोरल है, ठीक है गाइज। और देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वर्चुअस एंड नोबल।
वर्चुअस और नोबल का मतलब क्या होता है? नेक, कुलीन। नेक का मतलब क्या होता है? जैसे कोई पर्सन बहुत अच्छा है, वो अपना काम अच्छा करता है और अच्छे से बात करता है लोगों से, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? बड़ा नेक पर्सन है। ठीक, तो देखिए नेक, कुलीन किसको कहेंगे हम? इसका इंग्लिश बोलेंगे नोबल और वर्चुअस होता है, और जो दुष्ट होता है उसका होगा विक्ड और विशियस और इमोरल। तो आई होप कि गाइज आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा और लर्न भी करते जाइए साथ में। देखिए विक्ड मीन्स दुष्ट होता है, इसका जो सिनोनिम्स होगा विशियस और इमोरल होगा, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा वर्चुअस और नोबल, मतलब नेक, ठीक, कुलीन। योग, योग मीन्स होता है साज। अब गाइज आप लोग सोचेंगे साज क्या होता है? जैसे जो घोड़े होते हैं ना, उनके जो लगाम दी जाती है, ठीक है, ताकि वो उसके जो उसका मालिक उसके कंट्रोल में रहे, ठीक है, तो वही उसी को साज बोलते हैं। अब देखिए इसको बोलेंगे करेक्ट और हार्नेस, ठीक है, हार्नेस बोलेंगे। और इसका जो क्या बोलते हैं, मतलब कि योग का मतलब जैसे हम घोड़ा, मतलब कि जो घोड़ा चलाते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से उसे रस्सी से बांधते हैं जैसे भी उसको कंट्रोल करने के लिए, तो क्या होता है, उनको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित में रखते हैं अपने ना, ठीक है, तो देखिए इसका यही मतलब होगा। और इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? लाइबरेट एंड रिलीज। लाइबरेट और रिलीज का मतलब होगा मुक्त करना, रिहा कर देना। जैसे कि क्या है, किसी को छोड़ देना, मुक्त आजाद छोड़ देना, वही होगा रिहा ना। तो देखिए यहाँ पे लाइबरेट और रिलीज क्या होगा? योग का सिनोनिम्स होगा, सॉरी गाइस, एंटोनिम्स होगा। सिनोनिम्स तो यहाँ है कनेक्ट और हार्नेस, ठीक है। और देखिए दिया है यील्ड। यील्ड मींस क्या होता है? यील्ड मींस होता है उपज। उपज का मतलब क्या है? जैसे आपने अपने खेत में कुछ बोया, उसमें बहुत लोग बोलते हैं, पापा मम्मी घर पे बोलते हैं, मैंने खेत में धनिया बोया, उसमें बहुत अच्छी उपज हुई है, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइस, उपज को यील्ड बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? यील्ड बोलते हैं। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? सरेंडर और एडिकेट, ठीक है। देखिए एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, पर उस शब्द का यूज कहाँ करते हैं ये मैटर करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है सरेंडर और एडिकेट, ठीक है। जो एल्ड का क्या है गाइस? एल्ड का सिनोनिम्स है। अब देखिए इसका जो होगा अपोजिट, रेसिस्ट होगा या प्रोटेस्ट होगा। मतलब इसका हिंदी में होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे जीव जंतु सूक्ष्म जीव होते हैं जो आपकी उपज को नष्ट कर देते हैं, यानी कि क्या कर दिए? रेसिस्ट कर दिए और प्रोटेस्ट कर दिए, जो नुकसान कर दिए आपके खेत में, ठीक है। तो वही देखिए या फिर कोई ऐसी दवाएं हैं जो उसको उपज को बेकार कर दिया, तो क्या हो गया? रेसिस्ट हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, यानी कि प्रतिरोध लग गया, ठीक। और देखिए दिया है यहाँ पे एन। एन मीन्स क्या होता है? उदास होना, ठीक है। अब इसका जो सिनोनिम्स होगा गाइस होगा लैंग्वेज एंड क्रेव। लैंग्वेज एंड क्रेव का मतलब होता है उदास होना, और ईयन मीन्स भी क्या होता है? उदास होना, यानी कि ईयन का लैंग्वेज और क्रेव क्या है? सिनोनिम्स है गाइस। और देखिए यहाँ पे दिया है कंटेंट और सेटिस्फाई। देखिए कंटेंट और सेटिस्फाई एन का क्या है? एंटोनिम्स है। इसका मतलब संतुष्ट होना। जैसे देखिए अब आप कहेंगे कि एन मतलब उदास होना, तो सैड मतलब भी उदास होना। देखिए जो है कि क्या होता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, या फिर कई अर्थ के एक ही शब्द होते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कई शब्द ऐसे, कई वर्ड के एक ही अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एन मतलब क्या? उदास होना, लैंग्वेज क्रेव मतलब उदास होना, ठीक है। तो देखिए सिनोनिम्स है। तो इसमें इस सेंस में क्या बात हो रही है? कंटेंट और सेटिस्फाई। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बच्चा है ना, तो मैं उसको देख के बहुत सेटिस्फाई फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मेरे पास कोई चीज है तो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, उसको देखकर कि मेरे पास ये चीज है, मैं सेटिस्फाई हूँ। तो उस सेंस में हम क्या करेंगे? कंटेंट और सेटिस्फाई का यूज करेंगे। और अगर मेरे पास कोई चीज है, मैं उसे देख के खुश नहीं हूँ, मतलब मुझे और चीजों की इच्छा पड़ी हुई है, तो मान लीजिए कि एरना होगा, ठीक है, उसमें मैं उदास रहूंगी, ठीक। तो वही चीज, वही सेंस में यहाँ बात कर रही हूँ मैं ना, ठीक है। देखिए दिया जेस्ट। जेस्ट मीन्स क्या होता है? दिलचस्पी। दिलचस्पी का मतलब क्या होता है? जैसे आप जानते होंगे रुचि। आप कोई काम कर रहे हैं, उसके प्रति आपके पास दिलचस्पी है, पढ़ाई कर रहे हैं, दिलचस्पी है। आप किसी स्कूल में गए, नए स्कूल में नाम लिखवाए, बहुत खुश हैं, आपकी दिलचस्पी है कि इस स्कूल में मैं पढ़ूंगा, ठीक, पढ़ूंगी। तो यहाँ देखिए जेस्ट का यूज होगा। अब जेस्ट का जो है सिनोनिम्स क्या होगा गाइस? इसका होगा डिलाइट और एंथुजियाज्म। देखिए एंथुजियाज्म मतलब क्या है? जोशपूर्ण, मतलब कि आप कोई काम कर रहे हो उत्साह से, दिलचस्पी से। और डिलाइट मतलब खुश होके। तो देखिए यही है जेस्ट का जो सिनोनिम्स होगा
वो डिलाइट और एंथुजियाज्म होगा, ठीक। और देखिए इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, डिसगस्ट और पैसिव, मतलब कि अरुचि। हमेशा डिस्गस्ट का मतलब छी नहीं होता है, गंदगी से ही नहीं होता है, अरुचि भी होता है। जैसे आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही, आप किसी चीज में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, मतलब कि आप पढ़ रहे हैं आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं घूमने गए उसमें कोई रुचि नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डिस्गस्ट और पैसिमिस होगा अरुचि, जिसमें आपकी रुचि हो ही ना, ठीक है। और जो जेस्ट का क्या है, अपोजिट है, ठीक है। और देखिए दिया है जेनिथ। जेनिथ में होता है शिखर, मतलब टॉप लेयर, मतलब कि एकदम टॉप। जैसे कि देखिए हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, मतलब ऊंचाई पे जो वो है, उसको क्या बोलेंगे हम, जेनिथ बोलेंगे, मतलब शिखर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा, समिट और एपेक्स इसको बोलेंगे, ठीक है। जो समिट और एपेक्स है वो जेनिथ का क्या है, सिनोनिम्स है। इसका अपोजिट क्या होगा, इसका होगा अपोजिट नेडिर और बेस, मतलब निचला स्तर। मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा ये जो सिर है ये मेरा क्या है, टॉप लेयर है, मतलब कि एकदम ऊंचाई वाला हिस्सा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जेनिथ बोलेंगे। और सबसे नीचे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेस या फिर नेडिर बोलेंगे, निचला स्तर, ठीक है गाइस। और देखिए दिया है झील। झील में क्या होता है, उत्साह, जोश, ठीक। और इसका देखिए जो सिनोनिम्स होगा इसका, एगरनेस रहेगा और फेरवर, ठीक है। एगरनेस और फेरवर, ये क्या है, इसका झील का क्या है गाइस, सिनोनिम्स है। इसका अपोजिट क्या होगा, एपैथी और लेथार्जी। एपैथी और लेथार्जी में क्या होता है, उदासीनता। जाहिर सी बात है, आपको जहाँ उदासी मतलब उत्साह है, जोश है, उसका उत्साह उदासीनता हो जाएगा। आई होप गाइस आप लोग समझ पा रहे होंगे। इससे ना आप क्या बोलते हैं, जो मैं हिंदी में बताई हूँ, इससे आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं और इंग्लिश वाला भी याद कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। और आई होप कि दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू एंड मस्ट वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ माय डियर स्टूडेंट, बाय।